आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 देखिए, सबसे पहले पढ़िए, लंबा देखने के लिए है केवल। बोला था ना कविता कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वही हाल है। कितना भी लंबा है लेकिन बनाना हमको यही वाला है। इस कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। नंबर में तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, एट x इक्वल टू 1 चाहिए तो 1 दे दिया है, और लिमिट चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल देन दे दिया है, लेस देन दे दिया है। डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे हम क्या कंटिन्यूटी। एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्या fx 5x प्लस x प्लस 5 लेस देन x इक्वल देन लेस देन इक्वल देन 1, 5 माइनस x। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन केवल देखने में लंबा है। एक कविता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वही हाल है। कितना भी बड़ा है लेकिन हमको निकालना है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। कंफर्म है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोग एक चीज चाहिए, x इक्वल टू क्या होगा और लिमिट अपर ग्रेट लेस देन, यही हमको 3 चाहिए। ये सब दे दिया है। कंफर्म है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार, क्या fx x प्लस 5 x लेस देन एंड इक्वल देन 1 x माइनस 5 x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है, यह तो जांच करना है। फलन f से संततता पर विचार कीजिए जहां f क्या है, निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। मतलब हमको दिखाना है कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होगा तो कैसे होगा। कंफर्म है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है यहाँ सॉल्यूशन में, fx इक्वल टू दे दिया है आपका x प्लस 5, ओके, x लेस देन एंड इक्वल देन 1 x माइनस 5 x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे लिख देंगे एट x इक्वल टू, कंफर्म है, 1 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग सिंपल तरीका से, सिंपल वे में क्या करेंगे, लिमिट, क्या पे लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 अब आप fx, कंफर्म है। यह निगेटिव वाला लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1, निगेटिव वाला x से छोटा तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, कंफर्म है। अब मान रखिए तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। यहां पे ये लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव वाला, कंफर्म है। यह फंक्शन हो जाएगा आपका लिमिट x प्लस x टेंड्स टू 1, इसको अप्रोच टू भी बोल सकते हैं, डेस टू भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, कंफर्म है। अब यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 5, ओके, 1 रखिए तो 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। देखिए दोनों मैच नहीं हुआ, जब दोनों मैच नहीं हुआ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी, लेकिन आप फंक्शन भी चेक कर सकते हैं f1, ओके, f1 इक्वल क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, ओके। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे LHL ये आपका LHL हो गया, LHL ये आपका RHL हो गया, ओके। अब LHL इक्वल किसका है, F1 नॉट इक्वल टू RHL, क्या हो गया RHL, hence fx is a discontinuity at x equal to 1। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13, ओके। अब आते हैं 14 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा एक्टिव क्वेश्चन आ गया, इसमें 3 मान रहेगा, 2 मान रहेगा, जो भी मान रहेगा सब पे हम लोग चेक करेंगे आई टाइप करके, कंफर्म है। fx 3 इस सब देखिए, इसमें थोड़ा सा अच्छा ही दिया है कि हमको x का मान नहीं दिया है, x इसमें नहीं दिया है, फंक्शन में x नहीं दिया है, x का मान दिया है हम लोग को, कंफर्म है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इसको डिसकंटिन्यूटी कर सकते हैं, कंफर्म है। देखिए जब 2 मान अलग अलग रहेंगे और क्या रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, सॉरी कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट रहेंगे तो वो डिसकंटिन्यूटी होगा, क्योंकि देखिए 0 से बड़ा
और 1 से छोटा हुआ तो 3 लेंगे, कंफर्म है। 1 से बड़ा और 3 से छोटा रहेगा तो 4 लेंगे। अगर मान लेते ऐड 1 पर लेंगे माइनस नेगेटिव वाला 3 आएगा, 1 पर लेंगे पॉजिटिव वाला 4 आएगा, तो इसी तरह डिस्कंटिन्यूटी हो गया। अगर ऐड 3 लेंगे तो 3 पे लेंगे तो 3 पे देखिए 3 पे अगर 3 से छोटा लेंगे तो 4 आएगा, और 3 से बड़ा लेंगे तो 5 आएगा, कंफर्म है। इसलिए यह मान आप डिस्कंटिन्यूटी बोल सकते हैं डायरेक्ट, अगर यह कांस्टेंट है तो। ओके, एक से मान दिया, अगर एक से मान दिया होता तो फिर हम चेक करते ऐसे, कंफर्म है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐड x इक्वल टू 3, सॉरी 1 लेते हैं पहले, दोनों में 1 कॉमन है तो 1 लेते हैं। ओके, अब देखिए लिमिट x डेज टू 1 नेगेटिव वाला LHL फंक्शन आपका जो भी है, ओके, लिमिट x डेज टू 1 नेगेटिव। देखिए अब 1 से तो कम यही होगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, तो क्या लेंगे 3, या आप डायरेक्ट मान इसको 3 बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे RHL जब RHL लेंगे तो लिमिट x डेज टू 1 पॉजिटिव वाला, अब फंक्शन आपका जो भी है, ओके, लिमिट x डेज टू 1 पॉजिटिव वाला। अब देखिए 1 से जब बड़ा लेंगे, 1 से पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा लेंगे तो सेकंड वाला में आएगा, जिसका मान आप फंक्शन 4 बोल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 4 कर देंगे। देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ तो डायरेक्ट कर सकते हैं फंक्शन डिस्कंटिन्यूटी, कंफर्म है। ऐट x इक्वल टू 1, ऐट x इक्वल टू 3 पर भी निकालेंगे तो यही बात है, डिस्कंटिन्यूटी आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके, या f1 निकालिए, f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 1 के बराबर भी दिया है, यहाँ पे आप 3 कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आप LHL इक्वल है F1 नॉट इक्वल टू RHL, तो लिख देंगे हेंस फंक्शन, या fx कर सकते हैं डायरेक्ट, fx इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इस तरह से आप 3 को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेंगे ऐड 3 के लेंगे, या 3 से लेस देन और 3 से लेस देन 4 और 3 से ग्रेटर देन 5, ये भी डिस्कंटिन्यूटी होगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं, कंफर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए। सबसे पहले क्या बोला है कि 2x कब लेंगे, जब x छोटा हो 0 से, कंफर्म है। लिखा है 2x लेस देन 0, कंफर्म है। x छोटा हो 0 कब लेंगे, जब x 0 के बराबर, छोटा 0 से बड़ा हो या बराबर हो, और 1 कब लेंगे, जब 0 1 से छोटा हो या बराबर हो, कंफर्म है। 4x फंक्शन कब रहेगा, जब x बड़ा हो किससे, 1 से, तब लेंगे, कंफर्म है ना। आइए इसमें 2 कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन को बारी बारी से चेक कर लेंगे, किस पे कंटिन्यूअस है किस पे डिसकंटिन्यूअस है, कंफर्म है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऐड x इक्वल टू 0 को हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, LHL सब समझे, लिमिट x डेज टू 0, क्यों, क्योंकि 0 पे हम लोग 0 से थोड़ा सा छोटा लेंगे, LHL में छोटा लिया जाता है, कंफर्म है। यहाँ पे फंक्शन आप लिख देंगे, लिमिट x डेज टू 0, ओके। फंक्शन देखिए अब 0 से छोटा होगा, 2x है, यहाँ पे 2x, कंफर्म है। अब लिमिट x डेज टू 0, देखिए 2 या डायरेक्ट मान रख दीजिए, यहाँ पे रखिए मान 0 के और 2 गुने 0, यहाँ पे LHL 0 आ गया आपका, ओके। RHL कंफर्म है। RHL देखिए क्या लेंगे, RHL में आप फंक्शन लेंगे लिमिट x डेज टू 0, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या है फंक्शन मेरा f, लिमिट x डेज टू 0, यह पॉजिटिव वाला याद रखिएगा, पॉजिटिव वाला मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा क्या हो गया 0, क्यों 0 है, देखिए 0 से बड़ा या बराबर क्या है 0 है, तो 0 आ गया। अब आपका हो जाएगा केवल 0, तो यहाँ पे लिख देंगे L, या ऐसे रख दीजिए। अब फंक्शन निकाल लीजिए f0 का मान देखिए बराबर हो या छोटा हो,
जीरो से बड़ा हो, बराबर हो या बड़ा हो तो क्या लेंगे, जीरो। तो एफ जीरो तो आप ले देंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो। हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। कंफर्म है। अब यहाँ पे देखिए एट एक्स इक्वल टू वन पे, एक्स इक्वल टू वन पे देखिए एक से छोटा होना चाहिए। जब एक से छोटा हो देखिए लिमिट एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव वाला, ओके फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ओके फंक्शन देखिए क्या है, एक से छोटा होना चाहिए जीरो, यहाँ पे जीरो। अब डायरेक्ट मार दीजिए, ओके ये हो जाएगा आपका जीरो। आर एच एल में देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ओके पॉजिटिव वाला होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला होगा तो देखिए अब आप फंक्शन लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। फंक्शन क्या है देखिए एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा क्या 4x है, यहाँ पे 4x, ओके तो 4 गुने 1 इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फंक्शन आप f1 लेंगे, f1 में देखिए f1 के बराबर होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तो उसका कंडीशन क्या है, जीरो। तो मेरा पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पे जीरो, f0 के मान जीरो। आप देखिए यहाँ पे लिख मिलाइए एल एच एल इक्वल टू आर एच नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू f1, ओके यहाँ पे देंगे फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से दोनों कंडीशन हम लोग निकाल दिए कि एक वाला कंडीशन पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एक वाला कंडीशन जीरो वाला कंडीशन पे कंटिन्यूअस होगा। कंफर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16। क्वेश्चन 16 जस्ट पढ़ाई जैसा है। क्या बोला है कि -2 कब लेंगे, जब एक -1 से छोटा हो, सॉरी -1 से हाँ -1 से x छोटा हो या बराबर हो वो लेंगे। 2x कब लेंगे, जब -1 से बड़ा हो x और 1 से छोटा हो या बराबर हो, और 2 कब लेंगे तो 1 से बड़ा हो x। कंफर्म है। यही समझना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपका कंडीशन कितना हो गया, तो दो कंडीशन हो गया कितना, -1 और 1। कंफर्म है। एक बार एट x इक्वल टू -1 ले लेंगे, एक बार +1 ले लेंगे, कंडीशन चेक कर लेंगे। कंफर्म है। देखिए -1 पे एल एच एल लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट f x -1, यह निगेटिव वाला है। कंफर्म है। जब 1 से कम रहेगा तो 1 से कम रहेगा तो -2, तो यहाँ पे -2, या डायरेक्ट अभी फंक्शन लिख लीजिए एक बार f x कोई भी लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू -1, ओके। अब देखिए फंक्शन क्या है मेरा -2 है ना, तब आपका हो जाएगा -2, ओके। इसके बाद आर एच एल निकालिए लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू, अब देखिए 2 1 से ज्यादा, यहाँ पे -1 रखे हैं। अब फंक्शन देखिए -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा अगर यह -1 से छोटा कम है तो क्या लेंगे -2, लेकिन -1 से ज्यादा तो -1 से ज्यादा 2x, यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन आप f(x) लिमिट x टेंड्स टू -1, यहाँ फंक्शन आपका हो जाएगा देखिए 2x। कंफर्म है। अब देखिए मान रखिए तो 2x 2 गुने -1, ओके यहाँ पे -2। कंफर्म है। अब यहाँ पे फंक्शन आप f क्या लेंगे -1 एक -1 के बराबर क्या आएगा -2, यहाँ पे -2। देखिए एल एच एल इक्वल है आर एच एल इक्वल है f(x), या डायरेक्ट f1 लिख सकते हैं यहाँ पे f-1 ऐसे। कंफर्म है। यहाँ पे देंगे फंक्शन हेंस f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। कंफर्म है। अब यहाँ पे आर एच एल यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 एल एच एल। कंफर्म है। एट x -1 को हम लोग निकालिए, f कंटिन्यूअस आएगा।
हम लोग 1 पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे देखेंगे यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, तो लिमिट आपका लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 1, यहाँ पे फंक्शन। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव वाले लेंगे तो x ले माइनस 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम क्या है 2x, यहाँ पे 2x। ओके, अब मान रखिए 2 गुना 1 इक्वल टू 2, कंफर्म है। RHL लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1। ओके, फंक्शन यहाँ पे ले देंगे लिमिट, यहाँ पे फंक्शन देखिए एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आप लिख देंगे 2। ओके, अब यहाँ पे निकालिए f1, यह -1 था, यह 1 है, तो 1 के बराबर क्या है 2x है, यहाँ पे 2x। ओके, तो 2 गुना 1 इक्वल टू 2, यहाँ पे देंगे LHA इक्वल है RHL इक्वल है F1। ओके, हेंस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हो गया आपका आंसर। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं 17 पे।